खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में स्थित है। खाटू श्याम का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बरबरी की पूजा की जाती है और खाटू श्याम में बरबरी का सर है, जिसे बरबरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि मनोकामना को पूरा करना खाटू श्याम बाबा से अगर कोई मांगता है कोई भी मनोकामना, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से है। यह पांडु पुत्र भीम के पुत्र थे, जिनसे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने इनको कलयुग में अपने नाम से पूजने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी का नाम बचपन में बरबरी था। घर परिवार, माता पिता और गुण सभी इनको बरबरीक नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने घुंघराले बालों की वजह से इनका नाम बरबरी रखा था। को श्याम बाबा दोनों का नाथ, कलयुग का अवतार कहा जाता है। खाटू श्याम जी का अवतार खाटू नरेश आदि नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम को मोरबी नंदन भी कहा जाता है। चलो हम खाटू श्याम की कहानी सुनते हैं। बलवान भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का नाम विवाह के नाम से भी जाना जाता था। घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था बरबरीक। बचपन से ही बरबरीक ने अपनी माता मोरबी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर बरबरीक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें 3 वरदान दिए। उन तीनों लोकों में विजय दिलवा सकते थे। वह वरदान बरबरीक बहुत खुश हुए पाकर। बरबरीक अपने वीरता और शक्तियों के लिए जाने जाते थे। महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब बरबरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। इस पर उनकी माता ने उनसे प्रश्न पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। इस पर बरबरीक ने जवाब दिया, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता से आज्ञा मिलने के बाद बरबरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। कृष्ण हम सब जानते थे, यदि बरबरीक को नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम पलट देगा। रास्ते में जाते हुए बरबरीक को श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके रोका और पूछा, हे बालक, तुम अकेले या 3 बार बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? तो बरबरीक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ 3 बाण के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो तो 3 सैनिक भी नहीं मारोगे। यह सुनकर बरबरीक बोल पड़े, ब्राह्मण, यह कोई साधारण बाण नहीं है, यह मेरे आराध्य महाप्रभु शिव जी ने मुझे दिया है। 3 बाण जो क्या सिर्फ एक बार एक पाले में युद्ध को खत्म कर देगा। हालांकि यह बात श्री कृष्ण पहले से जानते थे। बरबरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, बालक, इस पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद कर दिखाओ। तब बरबरीक ने एक बाण निकाला और अपने आराध्या का धन करते हुए बाण को छोड़ दिया, तो पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छींटता हुआ निकला। और बरबरीक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हो और मुझे क्या चाहते हो? इस पर उसे ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? बरबरीक ने में कहने लगे, मांगो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। यह सुनते ही बरबरीक समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में बरबरीक को दर्शन दिए। अपने गुरु के सामने बरबरीक धन्य हो गया। तब बरबरीक ने रात भर भजन किया और दूसरे दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके अपने हाथों से बरबरीक ने अपना शीश काट लिया, भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण शीश को एक ऊंचे स्थान पर रखा ताकि बरबरीक महाभारत का युद्ध देख सके।
बर्बरिक की दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम उपहार स्वरूप भेंट किया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई हारा हुआ और टूटा हुआ के वक्त के समय तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसका सब काम पूर्ण होगा। कृष्ण बर्बरिक ने सर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। आज विश्व विख्यात खाटू श्याम मंदिर इस स्थान पर बना हुआ है जहां पर उनका कटा हुआ सर रखा हुआ है। तो यह खाटू श्याम जी की एक अद्भुत कहानी थी। खाटू श्याम का महत्व कलयुग के साथ साथ बढ़ेगा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनको आशीर्वाद दिया है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की आस्था भी बढ़ेगी। आज बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा बनकर भक्तों के समस्या को कम कर रहे हैं और उनके दुख दर्द को हर रहे हैं। खाटू श्याम का महत्व इसलिए भी बड़ा माना जाता है कि इन्हें कलयुग का भगवान माना जाता है। लोगों के हर काम होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुखों से घिरा हुआ है, अपने जीवन में हार मान चुका है, तो उसे एक बार अवश्य खाटू श्याम जी की दर्शन करने के लिए अवश्य आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बाबा खाटू श्याम की कहानी या इतिहास आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में खाटू श्याम जी लिख के